अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे जिम्बाब्वे मुकम्मल करने के बाद जनूबी अफ्रीका पहुंच गई है। जिम्बाब्वे में पाकिस्तान ने पहले T20 सीरीज़ जीती और उसके बाद ODI सीरीज़ में भी पाकिस्तान ने फतह हासिल की, लेकिन क्या तीसरा मैच भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, जहां वो मैच को ग्रिप कर गए थे और 8 आउट कर लिए थे। यहाँ भी एक सवाल ज़रूर पाकिस्तान टीम छोड़ के पहुंची है, क्योंकि हमें जिम्बाब्वे से एक T20 मैच में भी शिकस्त हुई, एक ODI मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम मौजूद है। पाकिस्तान के बाबर आजम, कप्तान रिजवान जो T20 सीरीज़ में लीड करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी, ये सब लोग भी पहुंच चुके हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम के अनाउंसमेंट में कई सारे लोग अब तक बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी किस तरह लेके चल रही है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपको याद होगा, जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हो रही थी, ODI सीरीज़ में सईम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो हम सब की राय थी कि सईम अयूब को T20 सीरीज़ में आप रोक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पता चला आप T20 सीरीज़ वन साइडेड हार गए, आपके पास टॉप ऑर्डर के अंदर उस तरीके के बैटर नहीं थे। देन आप जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे में की सीरीज़ में भी साइम शामिल नहीं थे, लेकिन क्योंकि साइम ने ODI सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया तो आपने उन्हें रोक लिया। साइम अयूब T20 सीरीज़ का भी हिस्सा बने, लेकिन एक मरतबा फिर साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ हो रही है उसमें साइम अयूब T20 टीम का हिस्सा नहीं है। फ़खर जमान के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। फ़खर जमान कहाँ पर हैं, क्या उनकी सूरत हाल है। हर वक्त अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ जानने की कोशिश करें तो एक अजीब सा मुबहम सा जवाब आता है जो क्लियर नहीं होता। फिटनेस का लेवल है, कोई और डिसिप्लिन का लेवल है, क्या लेवल है, लेकिन फ़खर का अपना एक लेवल है। अगर हम अपने इस लॉट को उठा के देखते हैं तो इस लॉट के अंदर वाइट बॉल क्रिकेट में फ़खर का अपना लेवल है। क्या फ़खर के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आप सबको याद है कि जब फ़खर ने सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो वेयर इज़ फ़खर जमान। फिर हमारी क्या सेंसलेस किस्म की सिलेक्शन हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी, हमने जो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था उसमें हमने बिल्कुल डेड पिच के ऊपर 3 फास्ट बॉलर खिला दिए, एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलर खिला दिया। हमें पता ही नहीं है हमने करना क्या है। और जो कंडीशन आइडियल है फास्ट बॉलर के लिए, वहां पर जो है वो आप शाहीन शाह अफरीदी दिखाई नहीं दे रहे। शाहीन शाह अफरीदी जाहिर सी बात है नए बॉल से उस कंडीशन के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते। मोहम्मद अब्बास को ढूंढ के लाई है सिलेक्शन कमेटी बड़े अरसे के बाद, उस पर भी मैं ज़रूर बात करूंगा कि मोहम्मद अब्बास अब एक काउंटी क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करना और उसके बाद पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, क्या वो फुली प्रिपेयर है? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सरफराज अहमद अपना कैरियर का टाइम काफ़ी हद तक गुजार चुके हैं, और अभी उनसे जब सवाल किया गया था उन्होंने यही कहा कि जो आप सुनना चाह रहे हैं यानी रिटायरमेंट की बात, तो वो जल्दी है, मैं इस सिलसिले में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करूंगा। तो अब्बास तो फास्ट बॉलर नहीं सर, फास्ट तो फिर बैटर और विकेट कीपर थे। फास्ट बॉलर कितने अरसे तक कैरी करेंगे? साउथ अफ्रीका की पिचेस में जान होती है, लेकिन अगर यहाँ ये परफॉर्म करते हैं अब्बास, तो क्या आप आगे कैरी करेंगे या आपको अपने फ्यूचर असाइनमेंट्स के साथ ही मुकाबले में उतरना चाहिए था, या फ्यूचर प्लेयर्स के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए था? ये एक बहुत बड़े सवालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। थिंक टैंक ऐसा बस चल रहा है कि आकिब जावेद साहब बादशाह बस ये कर दिया, ओके, बस हंसते हुए निकल गए वो कमरे से जुफ्ते मारते हुए। बात यह है कि पाकिस्तान टीम की प्लानिंग कहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। 10 दिसंबर को पहला T20 मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान डरबन के मकाम पर खेला जाएगा। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब तक जू का तू ही लगता है। रोज सुनते हैं अगले दिन जो है वो शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। आखिरी इतलात आने तक जो मामला तय पाए उसके तहत इंडियन टीम दुबई में खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबले होंगे। अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती है तो फिर वो सेमीफाइनल फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा। लेकिन 2027 तक आइंदा पाकिस्तान ना तो इंडिया जाएगा किसी ICC इवेंट में, ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। तो ये एक फार्मूला तकरीबन आखिरी लम्हात में है। मैं आज आपके सामने कुछ स्टैट्स भी रखूंगा आने वाले प्रोग्राम के अंदर कि पाकिस्तान ने क्या क्या रोल प्ले किया है और ICC के जो रेवेन्यू हासिल होता है उसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा है। रेवेन्यू आपका टेलीविजन से हासिल होता है, पर टेलीविजन के ऊपर कोई तादाद ही नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखती हैं। तो कौन कहता है पाकिस्तान का ICC की कमाई में हिस्सा नहीं होता? पाकिस्तान का तो बहुत ही बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, जो आपके सामने मैं स्टेट्स रखूंगा। जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल हार गई बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेटों से।
इस इशू पर भी हम ज़रूर अपने शो के अंदर डिस्कस करेंगे। जबकि चैंपियंस T20 कप का आज से आगाज़ हो गया। चैंपियंस T20 कप भी होगा, नेशनल T20 कप भी होगा और PSL भी होगा। इस चैंपियंस T20 कप में कितने नामवर प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3 डिफरेंट टीम्स का अनाउंसमेंट किया है, ODI और T20। पहले T20 है, फिर ODI है, तो आपके जो की प्लेयर्स हैं वो तो वहां पे खेल रहे होंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इस चैंपियंस T20 टूर्नामेंट का फायदा क्या दिखाई देता है? ये तो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं, फिर आपका जो नेशनल T20 कप होगा उसमें भी यही खेल रहे होंगे। कौन सी ऐसी नई चीज़ है जिस पर हम करोड़ों रुपया भी खर्च करेंगे? हम अपने 50-50 लाख तो इन मेंटोर्स को दे रहे हैं जिनके लिए शायद ये चैंपियंस कप सजाया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये इस पर भी मैं ज़रूर बात करूंगा। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लेजेंडरी फास्ट बॉलर के जिन्होंने रिवर्स स्विंग के बानी है और ज़बरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंस रही है, पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात रही हैं। सरफराज नवाज साहब लेजेंडरी टेस्ट फास्ट बॉलर हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पे लंदन से। जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान भी रहे, अच्छी क्रिकेट खेली, नज़र बहुत ही ज़बरदस्त है पाकिस्तान क्रिकेट पे, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, गट्सी बैटर अपने ज़माने के साजिद खान भाई। जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद में इस वक्त क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको मुनज़्ज़म करने में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, शाहीन के नाम से जो है इनके काम जो जारी हैं हैदराबाद में वो बड़े ज़बरदस्त हैं, सैयद फराज अकबर शाह साहब। फराज भाई, आप होस्ट भी हैं अब तो माशाल्लाह, शोज़ भी आप कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, माशाल्लाह। सरफराज भाई, आपकी जानिब आऊंगा, ये साइम अयूब को T20 टीम में ना लेने का क्या मसला है? अभी हम शुएब भाई ने भी अभी स्टार्ट में ही ये बात कही कि वाई साइम अयूब नॉट इन T20 टीम। फिर फखर जमान का आगे क्या फ्यूचर है? आप तो मौका देने को तैयार ही नहीं हो रहे। देखें, फखर जमान की पहले बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और लेकिन उसकी जो और उसके बाद जो फॉर्म है अब उसको T20 में खिला के जी सरफराज भाई, T20 है ना, जो आज मैंने मैच जो वहां पे उसमें नहीं, सबसे मैं पहले ये बता दूं कि ये जो T20 ये प्लान टूर है। अब आप देखते हैं कि टेस्ट मैचेस तो ठीक है, कंपटीशन है मुल्कों का, उसके बाद आप चैंपियन ट्रॉफी ODI की है, उसमें T20 आप क्यों घुसेड़ रहे हैं बीच में? ODI आप उसके ऊपर परफॉर्मेंस करें, अब ODI के अंदर बनाएंगे, फिर T20 में फिर आप बदलेंगे, और ये जो अदल बदल होगा ट्रॉफी का मेरा बनी थे। फिर ODI 50 ओवर का मैच है और T20 का, तो उसमें तो 50 ओवरों में टेस्ट मैचेस में टीमें आउट हो जाती हैं, और डिफरेंट उसका सारा सिस्टम होता है, हर चीज मुख्तलिफ तरीके से आप खेलते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि T20 के ऊपर तो मेरा ख्याल है इनको वापस कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ना, चैंपियंस T20 कप भी करा रहे हैं, आपका नेशनल वनडे नेशनल T20 कप भी होगा, आपका PSL भी होगा, तो इतनी क्रिकेट आप करा रहे हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में साइम अयूब को नहीं होना चाहिए T20 टीम में? नहीं, ये देखे ना, मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने जो रला मिला काम कर दिया ना, एक तरफ ODI हो रहा है, एक तरफ T20। अब आप देखें T20 और ODI में 4 से 5 प्लेयर आप बदलते हैं, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन क्या बनना है जो ODI का? तो आपको तो देखें, कंसंट्रेशन आपकी ट्रॉफी पे होनी चाहिए। ODI के मैच आपके आइंदा होने का वर्ल्ड कप आपका ODI का है, बिल्कुल। के ऊपर क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और प्लेयरों को भी ओवर बढ़ रहे हैं। 3 टूर्नामेंट एट ए टाइम आप रखते रहे हैं,
तो उसमें आप देखें प्लेयर कितनी जान मार सकेंगे, तो इसके ऊपर भी तो देखना चाहिए, फिटनेस के ऊपर फटीग कितनी होती है। ये मेरा नहीं ख्याल के सब आई है, लेकिन ये प्लान उससे पहले के बन चुकी, और उसमें बोर्ड में आप देख लें कि सारे नॉन क्रिकेटर है, इनको ये नहीं पता कि T20 ODI और टेस्ट मैच में क्या फर्क होता है, किस तरह के प्लेयर आते हैं, कितना जोर लगता है, और कनेक्शन जो वो कैसे बनता है। अब का ODI और T20 में सब हो जाएगा, नो कि किस लाना है। ODI में T20 में अगर किसी ने 100 कर दिए 2 दफा, तो आप कहेंगे इसको ODI में ले आए। तो ये सारी जो खिचड़ी पकाई है ना, इस चीज को मुझे लगता है कल नुकसान होने के चांसेस है जी। बिल्कुल ठीक है। ये जो अभी बात कही कि खिचड़ी पकाई है, वाकई एक अजीब सी खिचड़ी पका दी है, सबको खिला दो। आप एक प्लानिंग के तहत नहीं जा रहे हैं शुएब भाई, एक प्लान के तहत जाना चाहिए कि हमने किसको कहाँ पे खिलाना है, किसको कहाँ पे नहीं खिलाना है, हम बस खिला दो। प्लानिंग नहीं नजर आ रही। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखने वाले सुनने वालों को मेरा सलाम। खिचड़ी पकाने गए थे, ये इन्होंने खिचड़ी नहीं बनाई है कि इन्होंने खिचड़ी को ही ख़राब कर दिया। अब मैं देखें, पहले तो इस तरीके से आता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया टूर और प्लस जिम्बाब्वे। अच्छा, इसमें मतलब पहले तो टूर तक तो आकिब जावेद साहब क्या थे, वो थे सिलेक्टर थे। उसके बाद क्या हो गया, वो कोच भी हो गए साथ में। अच्छा, अब आप ये देखें, आकिब अगर कंपेयर करें आकिब जावेद में और इसमें क्या नाम है रजाक और अपना वहाब रियाज, इनमें क्या फ़र्क है। वहाब रियाज और रजाक जब मैनेजमेंट का हिस्सा बनने से पहले जब टीवी पे बैठते थे तो वो क्या कहते थे कि बाबर आजम को तो T20 में होना नहीं चाहिए, बाबर आजम को तो कप्तान नहीं होना चाहिए, इसको तो क्यों खिलाते हैं। इसी तरीके के जिस तरीके से आपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि सऊद शकील के इतने से हाथ हैं। नहीं, आपने वो सऊद शकील को तो बाद में आ जाएंगे। आपने बताया था कि ये क्या आकिब जावेद क्या कहते थे कि जब ये हमारे अगेंस्ट T20 खेलने आता है बाबर आजम, तो हम तो इसको आउट भी नहीं करना चाहते, ताकि लंबा जाएगा तो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। अब आप ये देखेंगे आकिब जावेद साहब, आप जब कोच बन गए तो पहले तो ये बताएं, मैंने आपको लास्ट प्रोग्रामों में क्या क्या किया था कि मैं 30 वनडे में इसका आकिब का ट्रायल है, मैं देखता हूँ या कैसे मतलब ये खिलाते हैं या नहीं खिलाते बाबर को। इन्होंने बाबर को तीसरा T20 किस बेस पे खिलाया, जब अगर आपने उसको खिला दिया तो फिर अगर उस मैच में उसके सबसे हाईएस्ट रन थे 40, तो आपने उसको फिर किस हिसाब से उसको ड्रॉप कर रहा है। ये जो वर्कलोड का आप लोग बातें करते हैं, ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब साइम अयूब अच्छा खासा प्लेयर है, अभी आपको उसको और मिच्योर करना है। आपने उसको किस बेस पे T20 में जिम्बाब्वे के लास्ट T20 में आपने उसको बिठा दिया, फिर वो आप मैच भी हार गए। अच्छा, फिर आपने साउथ अफ्रीका पे नहीं रखा, फिर एक पाकिस्तान का कप्तान रिजवान खुद अपने आप को विड्रॉ कर रहा है तीसरे T20 में, आप इनको मतलब वो खिला रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये जो आप खिचड़ी की बातें हो रही हैं, वो इस खिचड़ी में निकला क्या है, इस खिचड़ी में निकला क्या, आपको बॉलर ही मिले, बैट्समैन कौन मिला। इवन के इतने T20 वो खेल दिया उस्मान खान क्या इससे अच्छा है साइम अयूब से। जो अब आपको साइम अयूब को मिच्योर करना चाहिए था। अब दूसरी चीज़ में आता हूँ, ये अभी जो टेस्ट क्रिकेट इन्होंने आकिब जावेद ने अनाउंस करी, वो आकिब जावेद साहब जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली, जिसकी वजह से आप आकिब जावेद बने, जिसकी वजह से आप कोच के बाद आप सिलेक्टर के बाद आप कोच बन गए, उसका नाम है साजिद खान। आप ये आपके क्या नाम है शान मसूद, आप बहुत बड़े सेल्फिश हैं। शान मसूद साहब, आपने कभी किसी की फेवर करी है? मतलब हर बात पे आप अपना मुंह, सबसे पहले आपने सरफराज के साथ जाती करी थी, वो गन कहाँ चली गई, उस पर चली गई थी प्रोफेसर पे। और शान मसूद साहब, अगर ये नहीं साजिद खान नहीं होता तो आप 7-0 थे, आप 7-0 थे, आप फिर कहाँ आ गए 7-2 में आपकी कप्तानी चली जाती, आपके टीम में चांस नहीं होता। और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी किस बेस पे हो रहा है कि सब्जेक्ट टू कैप्टन। तो आप लोग ऐसे हैं। और क्या नाम है आकिब जावेद साहब, मैं आपके स्ट्रेट कहता हूँ यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का
वैसे ही ऑलरेडी नीचे गई हुई है। आप ये देखें मोहसिन नकवी साहब, आपको भी अकल नहीं आती। अमेरिका से आप हार गए, आप उससे बांग्लादेश से आप हार गए, आप इवन अब जिम्बाब्वे से भी हार गए, तो आप किससे हारना चाहते हैं? तो ये चीजें ना करें, ये ज्यादती है। जो राइट मैन राइट जॉब। एक चीज मैं आपको नसीम कह दूं, अभी आपने जैसे अब्बास के मुतालिक बोला ना, देखें पता क्या है, तो ये क्रिकेट समझते हैं खेलने में। आपको वो बॉलर चाहिए जो लंबे स्पेल कर सके। वो तो आपके पास आप नए मीर हमजा नहीं है बॉलिंग हाँ, करवाएं। मीर हमजा तो है लंबी बॉलिंग करने के लिए करें ना। मीर हमजा का नाम नहीं है। नहीं, मीर हमजा का नाम तो है, लेकिन मेरा मकसद है लंबी बॉलिंग करने की आप बात कर रहे हैं सर। बात ये कि आपने फिर 4 साल उसको कहाँ रखा? हाँ, ये सवाल कर पीछे क्यों नहीं? आपका ये अभी भी सवाल जो उसकी उम्र सारी गुजार दी आपने। मैं यही कह रहा हूँ, आपका ये सवाल अच्छा है, लेकिन मैं ये कॉन्टिन्यूस की परफॉर्मेंस थी, लंबे स्पेल कर सकता है, इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए। वो आपका सवाल सही है कि अगर ये यहाँ परफॉर्म करता है कि आप उसको दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे। बहुत सारे सवाल जुड़े हुए दिखाई देते हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई अभी नहीं है। ओके, ये जो क्यों नहीं है साइम अयूब, एक आम आदमी भी फील कर रहा है साइम अयूब इस वक्त सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आपका। मेरा ख्याल है ओपनिंग पेयर अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कोई जेन्युइन बनता है तो वो ये बनता है। अब्दुल्ला शफीक आपके 3 नंबर पे भी आके बैटिंग कर सकते हैं, उनके अंदर ये डेप्थ मौजूद है। बाबर करते हैं 3 पे तो वो थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं। मेरा कहने का मकसद है अगर आपका कोई जेन्युइन ओपनिंग पेयर बनता है, हम चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो वो साइम अयूब और फखर जमान बनते हैं, जो हम पीछे माजी की उनकी परफॉर्मेंस देखें। सईद अनवर, आमिर सुहेल एक पेयर दोनों लेफ्टियों का रहा है माजी में। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जब तक कि टीम और पाकिस्तानी टीम बैलेंस होके नहीं खेलेगी तब तक परफॉर्म नहीं होगा। और बैलेंस टीम बनाने के लिए आपको अच्छे ओपनर्स चाहिए, अच्छे ऑलराउंडर चाहिए, स्पिनर चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए। कंप्लीट टीम के साथ अगर हम ग्राउंड में उतरते हैं, और टीम जो है वो ऐसी बननी चाहिए कि जो परफॉर्म करने के लिए मेहनत करने, जीत और हार वो तो अल्लाह के इख्तियार में। आप अपनी मेहनत करें, आप अपना 100% दें। टीम में नाइंसाफियां दिखाई देंगी तो फिर कैसे टीम का माहौल जेल होगा? अंदर एक अच्छा एहसास रहेगा ड्रेसिंग रूम में। नसीम भाई फखर जो है आपको पता है उसकी, आप लास्ट परफॉर्मेंस उठा के देखें जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने वर्ल्ड कप में बैटिंग की है, कि वो अगर खेलता रहता तो शायद वो 200-250 रन भी बना लेता। पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान के पास नेचुरल टैलेंट मौजूद है। जैसे उठा के उसने बाउंड्री से बाहर बॉलें फेंकी। साइम अयूब को हम लेके आए, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको कॉन्फिडेंस भी दिया। जब कॉन्फिडेंस देने के बाद उसने परफॉर्मेंस शुरू की तो वो कहाँ गायब हो गया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गायब हो गया? ग्रूम किया तो बाहर कर दिया, जब तक वो नाकाम हो रहा था तो आपका हिस्सा था। अब जब खिलाड़ी परफॉर्म करना शुरू करे तो आप उसे टाइम तो देना। नसीम भाई आप भी यही बात करते हैं, शेख भाई भी यही बात करते हैं, सब यही कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान को जीत देखनी है, पाकिस्तान परफॉर्म करके ऊपर आए। लेकिन अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे तो हम तो बहुत नीचे, हम तो शायद कुछ दिनों बाद 12वें या 11वें या 12वें नंबर की टीम हो जाएंगी अगर इसी तरीके से बैटिंग चलती रही। बिल्कुल सही बात है। ये हालात रहेंगे तो ये हम इसी नैच पे चले जाएंगे। सरफराज नवाज भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी पे भी तो थोड़ा बताएं। सैफी भाई ये जो हाइब्रिड मामला चल रहा है और तीन साल तक जो है ना पाकिस्तान जाएगा ना इंडिया जाएगा, पाकिस्तान की इसमें जीत है या हार है, लेकिन क्रिकेट की कितनी बड़ी हार है सरफराज नवाज साहब? देखें, ये तो इंडिया ने एक मामला छेड़ा हुआ है कि पाकिस्तान नहीं जाना, और उसमें मैं कहूँगा कि मोदी ने जो कुछ हफ्ते पहले एक स्पीच की थी इंडिया में कि कश्मीर 370 कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लॉज है उसके तहत इंडिया का हिस्सा बन गया, तो वो तो चीजें इस वजह से वो मोदी चाहता है कि पाकिस्तान को हर तरह से पहुंचाए और पाकिस्तान तो इंडिया की टीम ना जाए। हालांकि प्लेयर आना चाहते हैं, लेकिन ये बात तो पॉलिटिकल मामला चल रहा है, इसमें तो कुछ दोष है कि उनकी वजह से ये हो रहा है। ये तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो ये पहले से ही टीम नहीं आ रही इधर। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जब पाकिस्तान टीम इंडिया जाके खेली चैंपियन ट्रॉफी तो उस वक्त ये अंडर साइन ले लेना चाहिए था कि इंडिया टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी। उससे पहले आप देख लें कि इंडियन टीम ने जाके
एशिया का भी श्रीलंका में खेला। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह की अब चीजें चल पड़ी हैं तो ये बड़ा अच्छा फैसला है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। तो ये एक तो मैं कहूंगा कि ये फैसला हो जाएगा कि दोनों टीमें 3 साल पे खेलेंगी। एक तो ये मामला हो गया। उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी जो मैं ये कहूंगा कि इसको से हटके भी आप अगर मौसम इजाजत है तो इंग्लैंड में कर सकते हैं, आप इसको बांग्लादेश में कर सकते हैं। जरूरी है कि यूएई में खेलना है, यूएई का मौसम भी देख लें। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि मैचेस बांग्लादेश में भी जा सकते हैं। वैसे ये वाला मौसम तो यूएई में भी इतना ख़राब नहीं होगा। सैफी भाई थैंक यू वेरी मच। आप नासाज तबीयत के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा साजिद खान भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे और फिर ज़रा कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट करने के लिए साउथ अफ्रीका को पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका लेकिन क्या ऑल आउट हो जाएगी? क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने का मौका मौजूद है। पाकिस्तान अपना वो मौका गंवा चुका है। तो उस लिहाज से इसकी टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट होगी लेकिन ओडीआई सीरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक मैच हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का हिस्सा है। शो की जान साजिद खान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, ये साइम अयूब को फिर नहीं लिया आपके शागिर्द को T20 टीम में? फखर जमान का ऐसा कौन सा कसूर हो गया कि आपके दोस्त आकिब जावेद साहब उनको शामिल करने को तैयारी दिखाई नहीं दे रहे? समझ नहीं आ रहा किस अंदाज से ये क्रिकेट लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, पूरी दुनिया में ऑल आउट देखने वालों को, उस्ताद मोहतरम शोएब भाई को, शाह साहब को यकीनी तौर पर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पसंद करने का। ये यकीनी तौर पर नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। ऑल आउट सबको पीछे इसलिए छोड़ देता है, मेरिट का कत्ल है। मेरिट का कत्ल होने का मकसद ये है जिन्होंने क्रिकेट ना खेली हो, जिन्होंने कोचिंग ना करी हो, जिन्होंने ऐसी टीम सेलेक्ट की हो। दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा। मजाक क्यों बनाया जा रहा है? जब बैटिंग कंसल्टेंट ना हो, बॉलिंग कोच जो हेड कोच बने हो, जो सियासतदान हो, गांधी जी को फॉलो करता हो और राइट जॉब ना दे। शाह साहब बैठे हुए, हसनैन लड़का हैदराबाद का बच्चा है, 1 करोड़ रुपया उसने खर्च करा अपने पैसे और पाकिस्तान की यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान कप में 17 आउट करता है और पाकिस्तान के 2020 में हैट्रिक बनाता है। मगर कोई कहने वाला नहीं है, कोई इंसाफ करने। साइम अयूब को तो ये चले, साइम अयूब तो एक पाकिस्तान का प्रोडक्ट बन चुका है जो ऑस्ट्रेलिया में उसने अंडर 16 से लेकर 2024 में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। दुनिया क्रिकेट के लोग, जो इंडियन कप्तान ये कह रहा हो रोहित शर्मा जो शॉट जो पीछे मारता है वो मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये मुझे रॉकेट साइंस समझ नहीं आती इनकी। आई किस तरह लड़का पिक करते हैं। जो शोएब मलिक कह रहा हो पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर साइम अयूब हो तो उसको आप पिक नहीं कर रहे हो, फिर अना बना लेते मैंने नहीं करना। फिर दूसरा, इंजी के भांजे का कसूर ये है उसने कोई बात करी ना करी, कार्लन ट्रॉफी में रन बनाता है फिर उसको स्लाइड कर। और आपको मैं सुन रहा था, आपने बड़ी प्यारी बात की, सेंटर कॉन्टैक्ट ले लेके कपड़े भी उतार दे। देखिए सेंटर कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है, सेंटर कॉन्टैक्ट मतलब दूसरी लीग में एनओसी ना खेले। मगर जो टीमें अनाउंस की है, साजिद खान जो यकीनी तौर पर एक ट्वीट करते थे, मेरे अपने जराए बताती हैं फकर को टीम होना चाहिए, तो उसकी सजा ये दे रहे। एक 19 रन आउट कराओ जिससे मैन ऑफ द सीरीज हुआ, मैन ऑफ द मैच हुआ, उसको इस तरह हटाया जाता है। इन्होंने क्या नहीं करा। साजिद भाई, भले एक स्पिनर खेलेगा साउथ अफ्रीका की कंडीशन में, लेकिन आप बाहर तो नहीं कर सकते। जिन्होंने आपकी सीरीज जिताई है वो आपके फोल्डर का हिस्सा तो हर हाल में बनेंगे। ठीक है, वहां कंडीशन देख के आपका एक स्पिनर खेलता है, नोमान खेल ले या साजिद खेल ले, लेकिन आप टीम में ही ना रखो। ये तो समझ ही ना आने वाली बात है। सीरीज नहीं, उसने इसकी कप्तानी बचाई है, शान मसूद की कप्तानी बचाई है। शान मसूद 7-0 हारा हुआ था
अब मैं आता हूँ साजिद भाई के बेटे को। नसीम भाई एक बार उस्ताद मोहतरम माफी चाहता हूँ, आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, मगर बात ये हो रही है, देखिए नसीम भाई, ये आकिब जावेद जो सुपरस्टार बने, अगर इंग्लैंड से सीरीज ना जीते तो ये लाहौर कलंदर में ही रहते। साजिद खान, नुमान अली, कामरान हुआ और जो दूसरा सऊद शकील, इसने इसको जिंदा करा, ये स्टार बन गए, और स्टार बन गए इतना वो कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इंग्लैंड से हार जाते सीरीज। मैं इनसे पूछता, ये पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बनते कि हेड कोच बनते, सर्वाइव कर जाते, मेरा नाम, मैं प्रोग्राम करना छोड़ देता। मगर ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है, ये पाकिस्तान से ऑनेस्टी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए आपको अल्लाह ने मौका दिया, चीफ सेलेक्टर बनो, हेड कोच बनो, ये कहां का इंसाफ है। और शान मसूद की जहां तक उस्ताद मोहतरम बात कर रहे हैं, 7 टेस्ट मैच हारने के बाद फिर आप सीरीज जीतते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो हीरो कौन बना? नुमान बना, साजिद बना, क्या कामरान बना, क्या सऊद शकील बना? इनको किस बात का क्रेडिट है भाई? आकिब जावेद साहब पूरी दुनिया में दन दनाते फिर रहे, मेरी मर्जी की टीम। भाई आपने मेरिट का कत्ल किया है, अब बात कर रहे हैं 120 की पेस है, 3.5 साल बाद कमबैक किया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो टीम में खेला था। ओ भाई नई बॉल के बाद पुराना बॉल भी करा जाता है। हाँ आपको अगर हीरो बनना ना, खिलाते असल उसको हारिस रऊफ को, जो साउथ अफ्रीका फास्ट बॉलर का मैच है, हारिस को अगर टेस्ट खिला जाते हैं, फिर दूसरा उसको हसनैन को खिलाते, फिर नसीम शाह की क्या करती है? शाहीन शाह का कसूर ही है, वो शाहिद आफरीदी उसका कसूर है, उसके साथ ये ज्यादती कर दी, उसने शान मसूद के कंधे पे हाथ रख दिया। अब इतने पावरफुल हो गए शान मसूद साहब, उसको शाहीन शाह आफरीदी को टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया, और फिर साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच नहीं खेलेगा क्या? नाजाबाद के ग्राउंड में खेलेगा, ईदगाह ग्राउंड में खेलेगा, और यही तो चेक होता, 2 टेस्ट मैच खेल ले उसने, और उसने ओडीआई 2020 में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा दी। फिर ये रोकेंगे साई वही भी था ना? नहीं बिल्कुल सही बात है शोएब भाई, ये वाकई में बड़े इश्यूज रहे और ये बड़े हैरान कुन इश्यूज रहे हैं। थोड़ा सा मैं टीम पे तो हम कल भी डिस्कस करेंगे अपनी, ये वाला 10 तारीख को मैच है तो इस कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, लेकिन एक फैसला आने वाला है। लेकिन जाते जाते जरा मैं अपनी क्रिकेट टीम पे आप पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा शोएब भाई, ऐसा लग रहा है पावर की जंग है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, एक पावर का सरचश्मा आकिब जावेद दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा वक्त आपके साथ उनका बैंक में भी गुजरा है, और ऐसा लग रहा है सारा पावर एक आदमी के गिर्द घूम रहा है। हमारी तो मजबूरी ये है कि हम इतनी बुरी तरीके से हार रहे थे कि जरा सी जीत हासिल हुई तो बस सब तुम ही संभालो, अब हमारा तो ये हाल है। देखिए ये जो आप पावर की जंग कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल में ये वन साइडेड है। अगेंस्ट अगर कोई है आकिब की, उससे पावर की जंग है, तो ये पावर की जंग नहीं, ये वन मैन शो है। वन मैन शो क्यों हो गया? हमारे मीडिया ने भी आकिब को हीरो बना दिया था, वो जिसने जिताया वो टीम में नहीं है। अब मतलब इनका क्या रोल? देखें मैं आपको एक चीज बताता हूँ नसीम, सिलेक्शन करना और एज ए, ये कोच का तो लफ्ज नहीं कहता मैं, एज ए आप ये समझे गेम प्लानर बहुत फर्क है। देखें जैसे ही ये गेम प्लानर बने, ये लफ्ज मॉडर्न में कोच दिया जाता है, एकदम आकिब का ओपिनियन चेंज हो गया। अब इसका मतलब ये है ना कि आप बेस्ट से बेस्ट लेना चाहते हैं। अब कहाँ गए आपके यंगस्टर, कहाँ गए आपके नए लोग? आप दोबारा ही उनको लेकर आ गए। तो ये वन मैन शो की चीज़ है। और अच्छा, जहाँ तक मैंने तो पहले भी बोला था, शायद आपको फिर रिमाइंड करा दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे कमजोर क्या थी? ये टीम मैनेजमेंट। तो जो इनकी सोच होगी ये वैसे ही करेंगे। ये वैसे अभी जैसे ये कहा जा रहा है कि वहां की यार क्या है, फास्ट ट्रैक है फास्ट बॉलर के लिए। ओ भाई दुनिया आपने देखा फास्ट ट्रैक को, स्पिन ट्रैक को, कैसा भी ट्रैक को, कभी ड्रॉप होता है, आपके H1 का भी ड्रॉप होता है। तो ये कौन सी साइंस से आ गई है यार? बॉलर वही तो होता है जैसी एक मिनट में थोड़ी सी टेक्निकल बात बता दूं। जरूरी नहीं है कि स्पिन से आउट करा जाता है, आपने रिसीव करना होता है, आपने फ्लाई दे के आउट करना होता है, बहुत चीज होती है। दूसरी चीज आपने टेम्पो को स्लो करना होता है, आपने मैनेज ओवर करने होते हैं। तो 100 किस्म की चीजें होती हैं। यही थोड़ी कि ये सोच लिया गया कि स्पिनर स्पिन ट्रैक पे आउट करेगा। आप शेन की मिसाल ले लें, आप बैटन लॉइन की मिसाल ले लें, मुरलीधरन की मिसाल ले लें, अश्विन की मिसाल ले लें, सत्यनारायण मिश्रा की मिसाल ले लें, आप उसकी क्या नाम है फैसलाबाद का वो जो
सईद अजमल, सईद अजमल, इनकी मिसालें ले लें, ये कभी किसी टूर पे कहीं ड्रॉप हुए? ड्रॉप नहीं होते थे। जो आपका मैच विनर होता है वो ड्रॉप नहीं होता। अब कुछ थोड़ी सी बात करूंगा मैं चैंपियंस ट्रॉफी पर। चैंपियंस ट्रॉफी अब तक डिसीजन मेजबान तो पाकिस्तान ही है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल सब सुन रहे हैं, इंडियन मीडिया भी चीख रहा है कि एक चीज़ तय हो गई है तो फिर अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर्स के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, स्पॉन्सर्स के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आईसीसी अनाउंस नहीं कर पा रही है। हम रोज़ सुन रहे होते हैं ये मामला तय पा गया, ये मामला तय पा गया, लेकिन आईसीसी अब तक जिसका अपना ये शो पीस इवेंट है वो अनाउंस नहीं कर पा रही है। ना तो शेड्यूल अनाउंस कर पाई है, ना वो और जो इससे रिलेटेड चीज़ें। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान किसी गिनती में दिखाई नहीं देता और इंडिया को हम बात करते हैं कि जी इंडिया बहादुरी है, बस जो है वही चलाएगा और वही है सारी क्रिकेट को लेके चलेगा, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सिर्फ उठा के देखें कुछ सालों से, आप उठा के देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई एक इवेंट ऐसा बता दें जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हुआ हो। माजी में होते थे जब पैसा नहीं था, लेकिन आज कोई एक इवेंट बता दें जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं रखे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो चांदनी होती है। दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर जो है वो शेयर लेती है इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का, तो हमारा हिस्सा $6 मिलियन बड़ी मुश्किल से होगा, जिसमें से $1.2 मिलियन या $1.3 मिलियन हमें इवेंट की जो इंश्योरेंस के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो हमें तो ये भी खर्च करना है। उसी जानिब अगर आप इंडिया बहादुर का सिर्फ शेयर देख लें, उतना मेज़बान ना कुछ है, वो साल के 90 से $95 मिलियन लेते हैं। 38% शेयर उनको जाता है, कहीं पर भी हो रहा हो इवेंट। वो इस तरह के बादशाह हैं, पैसों की उनको कोई कमी नहीं होती है। आईसीसी खुद सबसे बड़ा शेयर उनको देता है, चले वो देते हैं, वो पैसा लेके आ रहे हैं, लेकिन वो कमा कहां से रहे हैं। मैं आपको थोड़ी चीज बताऊं, 2023 में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला गया था 173 मिलियन व्यूअर्स थे टेलीविजन के ऊपर, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच के। अगर आप पूरा इवेंट उठा के देखेंगे तो इसके करीब बहुत थोड़े से ही पहुंच पाएंगे। यानी कि सब मिला के 173 मिलियन टीवी व्यूअर्स थे, जबकि 2025 मिलियन आपके सोशल मीडिया के व्यूअर थे, डिजिटल वीडियो के व्यूअर थे। 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की व्यूअरशिप थी 16.71 मिलियन व्यूअर्स थे, और सिर्फ मैं इंडिया की अगर बात करूं तो 15.9 बिलियन मिनट की इंगेजमेंट इश्तिहारात की हुई थी सिर्फ इंडिया में। यह है इंडिया जो कमा रहा है और जो हमें आके दिखा रहा है, तो अपने मुल्क के अंदर कितना पैसा कमा रहा है ये आप उठा के देखें। इससे सिर्फ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है आईसीसी की रिव्यू, जो आपका जो कमाई होती है उसके अंदर पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल दिखाई देता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसको देखना चाहिए। फराज भाई, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है कि फैसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान की अहमियत को तो आप कम ही नहीं कर सकते कि हम जो अब व्यूअरशिप ही उठा के देखें, टेलीविजन टाइम जो इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा है वो बिलियंस में दिखाई दे रहा है। 15.9 बिलियन इंगेजमेंट सिर्फ एक पाकिस्तान इंडिया के मैच से हो रही है। बिल्कुल सही कहा नसीम भाई। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ग्रेट साजिद भाई ने जो हैदराबाद के लड़के के लिए, हसनैन के लिए जो बात की, बड़ी खुशी हुई कि हैदराबाद के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ नसीम भाई, आप जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है कि बाकी टीमें एक जगह और इंडिया और पाकिस्तान मैच की इनकम एक जगह। सबकी इनकम मिलाने के बाद जो पैसा पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे होता है वो पूरा टूर्नामेंट आप एक साइड पे कर दें और एक मैच को एक साइड पे कर दें। बिल्कुल ऐसी और सबसे बड़ी बात यह कि मोहसिन नकवी साहब ने जो ये इस दफा फैसला लिया वो बहुत मजबूती के साथ स्टैंड लिया। उन्होंने इंडिया को मजबूर कर दिया। भाई के चेहरे के तासुरात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बात करें। आप मेरे से सवाल कर नहीं, आऊंगा अभी आपसे। मैं बात पूरी कर दूं फिर शुभ भाई साहब पूछ ले। मोहसिन नकवी साहब ने जो अभी इस दफा स्टैंड लिया बहुत मजबूत लिया, और जो हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे मुल्क की इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि हम बहुत सारी चीज़ें मजबूती के साथ नहीं ले सकते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और ये स्टैंड लिया कि इंडिया बोर्ड को मजबूर किया, आईसीसी को मजबूर किया कि हम अगले 2027 तक अगर पाकिस्तान के भी मैचेस होंगे तो वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा एक स्टैंड है और अभी तक कायम है इस मामले पे।
वरना आपको पता है आईसीसी पे इंडिया का प्रेशर कितना है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। और पाकिस्तान फंसा तो आईसीसी यहाँ पर है ना फराज भाई के साइन जो है वो आईसीसी के भी ऑफिशियल ने किए हैं, तमाम क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जी हाँ, ने बिल्कुल, किए हुए, बिल्कुल। एसोसिएट ममालिक का जो सरबराह है आईसीसी के उसने भी किए हुए, एफिलेट ममालिक का सरबराह उसने भी किए। पाकिस्तान इसलिए मजबूत पिच के ऊपर आ गया और हमें खेलने का मौका मिल गया, वरना शायद ये मुश्किल हो जाता, वो मुश्किल दूध हो में जाता। से बाल की तरह फिर हमें हटाने की कोशिश करते, लेकिन खुद फंस गए थे उस कंडीशन। साजिद भाई क्या नहीं प्लीज प्लीज मैं एक बार साजिद भाई की नहीं, बारी है, नहीं, फिर आपके टाइम बाद खत्म हो जाएगा। नहीं होगा जी। साजिद भाई बताइएगा जी। देखिए, सैयद फराज शाह साहब ने बहुत प्यारी बात की, जितने चेयरमैन गुजरे, मगर सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन, आज तक पाकिस्तान किसी के मुआहदे पे यार, कायम मेरे हुआ साथ है। जाती और करेंगे। यकीनी अब्बू तौर हंस पर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड नहीं, अब्बू के साथ आप जाती पाकिस्तान करेंगे। क्रिकेट ओके। बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी आज तक खड़े हैं, तो ये हमें उनको सलूट करना चाहिए। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जीत हुई है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान जीत की होने की वजह ये भी देखे नसीम भाई, जितने चेयरमैन गुजरे, रमीज की बात करूं, एहसान मानी की बात करूं, नजम सेठी की बात करूं, जका अशरफ की बात करूं, वो रिटर्न में कोई भी चीज नहीं करते मेरे थे। साथ और जाती यकीनी तौर करोगे पर अगर मौका नहीं पाकिस्तान दिया क्रिकेट तो। बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाए, और चेंज हो जाए उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं हो। और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान को हम जिस जगह यकीनी तौर 2024 वर्ल्ड कप का जो न्यूयॉर्क का मैच होता और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी कह रही है आईसीसी इवेंट फेल हुआ है, मगर सबसे ज्यादा पैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में, न्यूयॉर्क के मैच में उन्होंने कमाए थे। तो ये चीज को बताना जरूरी है, पाकिस्तान के बगैर कोई भी इवेंट ना मुकम्मल है। इंडिया पाकिस्तान के मैच हो, और टीवी राइट्स वाला भी यही चाहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खड़ी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमारे तमाम जर्नलिस्ट पाकिस्तान के साथ खड़े। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। जो भी फैसला होगा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है शुभ भाई आप। यार देखिए, मेरे को तो बड़ी हैरत हो रही है, क्या कर दिया मोहसिन नकवी ने, क्या हुआ है हाइब्रिड उस पे तो शुरू से ये है, अगर ये हाइब्रिड पे भी जाता है और ये इन केस इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में आ जाता है, तो ये तो पाकिस्तान अवाम के साथ जाती होगी। अगर इंडिया हाइब्रिड पे इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा तो कहाँ मैचेस होंगे ये पाकिस्तान। और क्या कौन सा ऐसा मोहसिन नकवी ने भाई कारनामा अंजाम दे दिया, अभी तक क्या हुआ है? हाइब्रिड पे तो हो रहा है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बेटे कह रहे हैं, मैं तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूं, ये जो मीडिया पे शोर मच रहा है, उनको सलूट करेंगे उनको। ओ भाई, आप अगर ये 25 करोड़ आवाम का आपने सर ऊपर करना है ना, आपने सिर्फ एक स्टैंड लेना है, स्टैंड ये लेना है कि इंडिया आप इधर आएंगे तो हम आपकी तरफ आएंगे, अदरवाइज नहीं भाई। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अभी वही कहते 3 साल हम इधर नहीं आएंगे, 3 साल आप उधर नहीं आना, ये कौन सी वो है, कौन सा मत। और आप क्या इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं? इंडिया ने तो वो जब क्या न थे MOU साइन किया था। हाँ, क्या रहा था, मुकरा। तो ये भाई इंडिया पे भरोसा नहीं करना है, आप नहीं विश्वेश भाई भरोसा की नहीं। और बात ये समझ। जो जबरदस्ती की मीडिया में ये कर दिया मोहसिन नकवी ने, वो कर दिया, वो मोहसिन नकवी साहब, इस कौम का अगर सर बुलंद करना है, 25 करोड़ आवाम का सर बुलंद करना है, आप आएंगे तो हम जाएंगे। भाई वो वजीर दाखिला भी, और सोच वजीर समझ के दाखिला बोले होंगे तो जरा, क्या आप होंगे? ऐसे नहीं। वजीर दाखिला है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सौदा कर देगा। ओके, नहीं चले, मैं इस पे बात करूंगा अभी। शुएब भाई तो दाखिला पे भी बहुत जज्बाती हो गया, हालांकि संभल ओ के भाई, तो लेकिन हमारा मैं नहीं सौदा आऊंगा कर वहां दे। पे। हाँ, मैं अब बता क्या रहा हूँ नहीं आपको, आएंगे? क्या नहीं मैं आएंगे? अभी बता रहा हूँ। अच्छा चले, मैं जरा थोड़ा सा शुएब भाई एक और टॉपिक पे थोड़ी सी हमने बात करनी थी, और वो है पाक यूएई फ्रेंडशिप जूजित्सु कप इंटर स्कूल इवेंट का आगाज हो गया। और ये एक ऐसा इवेंट हमें दिखाई देता है कि जिसके अंदर ये वो गेम है कि जो इस वक्त दुबई इमारात के अंदर जो है वो नेशनल गेम्स का दर्जा हासिल कर चुका है। और इस वक्त कोशिशों का आगाज़ हुआ है कि एक ऐसा खेल कि जहां पर आप लोगों को फिटनेस का भी मौका मिले, जहां पे इमारात के सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये गेम कंपलसरी करार दिया गया है। अब सिंध में भी इन कोशिशों का आगाज़ हो गया, और ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब ने खुद इसका बेड़ा उठाया है। वो पैट्रन इन चीफ बने इस इवेंट के, उनके साथ इमारात की एम्बेसी, कौंसल जनरल्स, ये तमाम के तमाम लोग। अगर फुटेज चला देंगे तो बहुत शुक्रिया प्रोडक्शन टीम।
हम आपको वही चीज़ आपको ज़रा दिखाना चाहते हैं। नेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर में इवेंट का आगाज़ हुआ था और उस इवेंट में जो है वो कई स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल है 50-60 से ज़्यादा स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा बच्चे उसमें शरीक हुए थे। इस इवेंट को जो है वो कई स्कूल्स की वजह से यादगार भी रखा गया और एक कोशिशों का आगाज़ हो गया। जो ऑनरेबल कौंसल जनरल हैं UAE के डॉक्टर बखीत अतीक अल रोमाती, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ये आप झलकियाँ देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये जो इवेंट खेला गया था इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के को ऑनर हसन उमर भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ बैसा यूनिवर्सिटी के जो वो लोग हैं कि जो हमारे बच्चे जाते हैं, बैसा इंस्टीट्यूट के जो हमारे बच्चे जाते हैं मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए, वो किसी और गलत जगह पर ना जाएं, उससे बचाने के लिए ये लोग बहुत ही बैसा इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। बड़ी रंगारंग तकरीब हुई थी इस इवेंट की और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मेल्स फीमेल्स स्कूल्स के इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए और एक शानदार इवेंट रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत फ़ायदेमंद हमारे बच्चों की फ़िटनेस के लिए होगा, क्योंकि हम बच्चों को पहले माजी में PT करते हुए देखा करते थे, कराटे की क्लासेस भी होती थी, लेकिन इस बार सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर इनके मुकाबले होने और वहाँ पर इसकी तैयारियाँ भी कराई जाएंगी। खैर आज के प्रोग्राम में इतना ही। हैदराबाद के भी स्कूल बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं इन सारे मामलों में। नहीं फराज भाई, इंशाल्लाह ये पूरे सिंध के अंदर जो है वो इसको लेकर जा रहे हैं और इसमें ऑनरेबल कौंसल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अल रोमाती का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा एम्बेसडर का बहुत बड़ा रोल है इमारात के, और ख़ुद गवर्नर हाउस और अब सिंध गवर्नमेंट भी इसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले करने के लिए जा रही है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स की सतह पे हमारे बच्चों का फिट होना, हमारे बच्चों का स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, सरफराज नवाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।